ये सच ही कहा गया है कि भारत का भविष्य स्कूल की कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है, संवारा जा रहा है और सहेजा जा रहा है। आज केवी स्टूडियो के कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के खास पेशकश आपकी कहानी आपकी जुबानी में हमारे साथ अतिथि के रूप में बरौनी के वेद प्रकाश सर उपस्थित हैं। आइए उनसे आप सबों को मिलवाते हैं। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी और यहाँ के स्टूडियो के डॉक्टर रोशन जी जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग ये आज के चमक से दूर हैं उन्हें वो यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद। यूँ तो वेद प्रकाश सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तेहरा अनुमंडल ही नहीं वरन बेगूसराय जिले के बच्चे और शिक्षा विभाग में इनकी सभी लोगों की जान पहचान है। लेकिन आप हमारे स्टूडियो में सर आए हैं तो मैं चाहता हूं कि केवी स्टूडियो के दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अभी रामपुर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान के हैसियत से काम कर रहा हूं। जी। इससे पहले कई विद्यालयों में शिक्षक के रूप में काम किया हूं। जी। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग भगवानपुर ब्लॉक में संजात में एक ऐसे विद्यालय में हुई जो नवसृजित विद्यालय था। जी। जहां शिक्षकों को बैठने के लिए मुश्किल से जी। 2 कुर्सी मौजूद थे। जी। और वो एक बथान में स्कूल था जिसमें एक साइड में गाय बंधी हुई रहती थी। जी। एक साइड में 2 शिक्षक बैठते थे और बीच के स्पेस में बच्चे बैठते थे। जी। ऐसे स्कूल से मैंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। जी। लगभग 2 साल तक मैंने वहाँ काम किया। जी। और वहाँ के कई बच्चे, जी। जब मैं वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया जी। और मैंने देखा कि वहाँ से निकलने के बाद एक बार मैं दूसरे विद्यालय से कहीं जा रहा था। जी। और एक टमटम पर एक छोटी बच्ची जी। मुझे रिकॉग्नाइज करती है। जी। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ वहाँ ऐसा किया है कि उसके दिल में अभी भी छाप है। सही बात है। वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद हम बरौनी फ्लैग आए। जी। वहाँ लगभग 10 साल तक मैंने काम किया। जी। वहाँ कि कई बच्चों को मैंने प्रयास करके कि वो आगे बढ़े जीवन में। जी। और मेरा एक अपना विचार रहा है कि हम लोगों को, खास करके शिक्षक को, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सही बात काम करना चाहिए। जी। और वहाँ भी मैंने ऐसा ही किया। जी। वहाँ का एक छात्र मदन कुमार था जी। जिसको प्रयास करके वहाँ उस समय क्लास 8 में जी। NTSC परीक्षा हुआ करती थी, जो अभी 10 में हो रही है, क्लास 10 में हो रही है। जी। वह पूरे राज्य में जी। अपने कैटेगरी में SC कैटेगरी का स्टूडेंट था। वो प्रथम स्थान लाया। वाह। तो आज मुझे यह बात इसलिए याद आई जी। कि यहाँ जैसे आपने हमें बुलाया है, जी। मैं भी उस छात्र के बारे में चाहता था कि लोग जानें, जी। इससे इंस्पायर हों। सही बात है। लेकिन उसका न्यूज़ भी नहीं छप सका था उस समय, जबकि वह स्टेट में अपने कैटेगरी में प्रथम स्थान था। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वास्तविक चीज़ों को नहीं लेके आगे आ पा रही है। ओरिजिनल जो जी कार्य करने वाले हैं वो पीछे छूट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नायक हैं जो मूक अवस्था में मूक नायक रह जाते हैं, जो बदलाव के सारथी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे दब जाते हैं। तो मैंने उसे, वो लड़का मुझसे पूछने आया, सर मेरा नाम अखबार में आया है। हम कहे अखबार में तो नहीं आ सका, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। सही बात है। वह लड़का जब 10 में फर्स्ट डिवीज़न आया, जी, उसके पिताजी मेरे सहकर्मी ही थे। जी, वो बोले कि हम यहीं गांव में इसका नाम लिखवा देते हैं, यहीं पढ़ेगा। जी, फिर उसके पिताजी को मैंने मोटिवेट किया कि नहीं, ये अच्छा छात्र है, इसको पटना भेजिए, पटना में पढ़ेगा जी, और आगे बढ़ेगा ये। जी, संजोग से उन्होंने मेरी बात मान ली, तो पटना में वो पढ़ा और संजोग से वो पहली बार उसका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। जी, तो उसके पिताजी फिर मुझसे मिले जी, कि सर उसका इस बार नहीं हो सका। हम कहे उसका होगा ज़रूर। जी, और अगले साल वह पास कर गया। जी, इधर कुछ दिन पहले हमको सूचना मिला कि यह बच्चा जो है NIT से पास होकर के अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा है। जी, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जिस प्रयास को हम नीचे से शुरुआत किए थे, जी, वह लड़का अपने मुकाम की ओर पहुंच गया। कुछ ऐसे भी छात्र थे जो मजदूर के बच्चे थे वहीं, जी,
उस लड़का को भी मैंने उससे फीस का भी पैसा नहीं था, एन कॉलेज में उसका हम फीस दे करके नाम लिखाए जी और उसके गार्जियन को हम कहे कि आपको जब अगर हो जाए तो दे दीजिएगा, ना होगा तो कोई बात नहीं। जी तो अब वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो वहाँ गया और अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाया मेरे प्रयास के बाद। जी तो ऐसी भी चीज़ें मिली हैं। उस स्कूल में एक छात्रा थी जो पेंटिंग में अच्छी थी, उसको हम ले गए ऊर्जा संरक्षण पर, एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी जी स्टेट लेवल पर, उसको ले गए। जी वह लड़की को वहाँ भी पुरस्कार जीत करके वो आई। जी उसके लिए हम रात में जो है जनरल बोगी में भीड़ में उसको ले करके जी वहाँ गए थे। जी एक निधि कुमारी है जिसको आजकल जो इंस्पायर अवार्ड इस साल बहुत चर्चा में है अपने जिला में। जी, उस जी। समय जब कोई चर्चा नहीं था, जी उस जमाने में इंस्पायर अवार्ड में उसको हम पटना ले गए थे। जी और वहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जब जी। प्रधान सचिव आए शिक्षा विभाग के, जी तो बच्चों में क्विज कराने के बाद जी एक अनाउंस कर दिए कि शिक्षकों के बीच में भी क्विज होगा। अच्छा और तब वहाँ जब वो 3 प्रश्न पूछे और 2 प्रश्न का जब मैंने जवाब दिया, 2 अवार्ड मैंने जब जीता, जी तो उन्होंने क्विज को बंद कर दिया, कहा सारा अवार्ड बेगूसराय ले बेगूसराय जाए। ले जाएगा। तो उन्होंने बंद किया। जी तो निधि कुमारी भी जी आगे बढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है, अभी गाइडलाइन में अभी भी सलाह लेती है। जी कई और बच्चों के भी वहाँ से आगे बढ़े। जी तो फ्लैग का तो ये स्थिति था कि एक बरौनी 3 है वहाँ, जी बरौनी 1, 2, 3 दोनों के सभी के बच्चे वहाँ बच्चे आते आते हैं। हैं। तो एक बार उस क्षेत्र में किसी काम से हम गए तो लोगों ने इतना स्वागत किया उस क्षेत्र में जी कि मुझे काम रोक के वापस आना वापस आना पड़ा। और बाद में दूसरे के थ्रू काम करवाया, तो वहाँ बहुत सम्मान मिला मुझे। जी बरौनी फ्लैग के बाद एक ऐसे स्कूल में मेरा प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया जहाँ बच्चे ही नहीं थे। जी वहाँ मैं ज़्यादा दिन कागज़ पर तो 4 साल रहा, जी लेकिन वहाँ से हट के किसी दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रहा। जी उस स्कूल के बाद HM बनने पर मेरा ट्रांसफ़र सामो कर दिया गया, जी जबकि ज़िले में मैक्सिमम लोग जो ऑर्डर निकला था उसको पालन नहीं करते हुए अपने नज़दीक के विद्यालयों में करवा। प्रयास करने लगे। जी मुझे लेटर मिला और मैंने 1 दिन का भी बिना देरी किए वहाँ ज्वाइन किया सामो में। जी सामो में 2.5 महीना मैंने काम किया लगभग। जी और वहाँ की स्कूल की ये स्थिति थी कि कागज़ पर तो 400 बच्चे थे, जी लेकिन वहाँ मुश्किल से 50 बच्चे भी नहीं आ रहे थे। जी मैं क्षेत्र में घूमा पहले महीने में जी और पता कराया तो मालूम चला कि सारे बच्चे बेगूसराय या लखीसराय में पढ़ रहे हैं। जी केवल रजिस्टर पर उन लोगों का नाम चल रहा है। 250 बच्चों का नाम जब मैंने काट दिया 1 महीना के अंदर में, जी और ये पोशाक छात्रवृत्ति का रिपोर्ट जो जाता है वहाँ से 10 बच्चे का भी 75% अटेंडेंस नहीं था। जी हमको लगता है 6-7 बच्चे का रिकमेंडेशन हम वहाँ से किए कि इन लोगों को मिलना चाहिए। उस समय जब मैं सामो में काम कर रहा था तो सामो बेगूसराय से लगभग जाने में लखीसराय होकर के 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जी वहाँ पर भी मैंने उसी समय में स्कूल टाइम से आधा घंटा लगभग पहले पहुँचता था मैं। जी जब मैं नाव से जाया करता था यहाँ से मटिहानी के पास से, जी उस समय भी मैं 5 बजे घर से निकलता था और उस समय मैं टाइमली पहुँचता था। घाट के उस पार जी वहाँ के जो मुखिया थे वो मोटरसाइकिल लेके हमको रिसीव करने के लिए प्रत्येक दिन रहते थे और प्रत्येक दिन फिर मुझे छोड़ दिया करते थे घाट पर ला करके, जो वहाँ से 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस था। बहुत ही रोड भी खराब था। जी बेगूसराय के ही एक शिक्षक जो मेरे शुभचिंतक थे, जी मैंने नहीं गया था प्रयास करने के लिए कि मुझे सामो से यहाँ कर दिया जाए। जी वो प्रयास करके फिर मुझे यहाँ तेघरा में लाया गया। जी और तेघरा में एक ऐसे स्कूल को मुझे चूज करना पड़ा जिस स्कूल में कोई HM नहीं गए थे, जी केवल इसलिए कि वहाँ पर कुछ बिल्डिंग का मामला, जो पहले रिटायर हुए थे HM, लगभग 10 लाख रुपया का निकासी था और बिल्डिंग बन नहीं पाया था। जी इस कारण से कि अगले HM पर ब्लेम ना आ जाए, जी ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन मैंने उसी स्कूल को चूज किया जी और वहाँ पर मैंने योगदान दिया। अभी 4 साल से वहाँ हैं। जी लेकिन जिस
भावना से हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, जी शायद वहाँ वो मैसेज नहीं जा सका उस क्षेत्र में, जी। जबकि वहाँ भी मैं लगातार जो है प्रयास कर रहा हूँ। तेघरा और भगवानपुर प्रखंड के बॉर्डर पर वो स्कूल अवस्थित है। वहाँ भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जी या जिनमें पोटेंशियल है उनको आगे बढ़ाएं। जी। वहाँ से एक छात्रा रानी कुमारी, जी वो दौड़ में वो अभी स्टेट लेवल पर कुछ दिन पहले चुनी गई थी। जी। एक नेशनल लेवल शिविर के लिए उसका चयन हुआ था, किसी कारण से वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। जी। तो वहाँ से भी छात्र आगे बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन समाज का जो नज़रिया होता है, जी जो हम लोग जिस ढंग का समाज का निर्माण किए हैं अभी, जी, वो सारे चीज़ों को कास्ट के एंगल से, दूसरे एंगल से देखती है, देखने का प्रयास करती है। और जबकि हम सोशियोलॉजी भी पढ़े हैं, इसलिए इसमें कास्ट पर एक M.N. श्रीनिवास ने बड़ा अध्ययन किया है, कास्ट पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। जी। वो कहते हैं भारत को समझना है तो आपको कास्ट को भी समझना पड़ेगा। जी। लेकिन वो एक विकृत रूप में यहाँ समाज में देखते हैं और उनको लगता है कि शायद यदि ये मेरे कास्ट के नहीं हैं जी तो शायद मेरा काम नहीं होगा। जी। जबकि पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ हम काम करते हैं और अपने गेट के बगल में भी लिखवा दिया है स्पष्ट रूप से कि वो वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को किसी भी काम के लिए कोई शुल्क नहीं देना। सही बात है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है जी, वो भी ये प्रावधान करता है कि किसी भी बच्चे से कोई शुल्क ना लिया जाए। जबकि आप तो अखबार पढ़ते ही रहते होंगे, कई ढंग के। आप सभी दर्शक यह देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि जब एक शिक्षक अपने परिचय को देना शुरू किया तो अपने नाम के बाद अपने विद्यालयों के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को ही उन्होंने प्रोत्साहित करने का जो प्रयास किया वो बता रहे हैं। यही एक शिक्षक की महानता है और सचमुच में भारत का जो शिक्षक है, जिनके माध्यम से शिक्षा की ज्योत जल रही है, वही शिक्षक कहीं ना कहीं आज भारत को गढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से हम सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं विभिन्न विद्यालयों का, मुझे यह बताते हुए आप दर्शकों को खुशी हो रही है आपके बारे में कि आप 4 बार UGC की जो नेट की परीक्षा होती है वो क्वालिफाई कर चुके हैं और शायद आप ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि सर थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। सर्विस में आने के बाद हम लोगों की मजबूरी हो जाती है, कहीं पर भी हम लोग डायरेक्ट एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते जी, किसी कॉलेज में रेगुलर मोड में। तो मेरे घर का कुछ ऐसा आर्थिक स्थिति था कि जिसके कारण हम नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं पढ़ाई के लिए जी, और इसी कारण से डिस्टेंस मोड से ही मैंने MA किया। जी, लोक प्रशासन से जब मैंने नेट परीक्षा दी तो बिहार में दूसरा स्थान आया था मेरा। वाह। उसके बाद मैंने वुमेन्स स्टडीज़ से दिया जी, जिसमें ऑल इंडिया में दूसरा स्थान रहा। वाह। इंग्लिश से भी मैंने नेट दिया है जी, जिसमें 99 से अधिक ही परसेंटाइल था जी, और सोशियोलॉजी से भी मैंने नेट किया है। जी, वुमेन्स स्टडीज़ से नेट करने के बाद जब मेरा दूसरा स्थान रहा तो मेरे मन में विचार आया जी, कि शायद हम सही व्यक्ति हैं जो अगले छात्रों को भी गाइड कर सकते हैं। जी, तो उस पर मैंने एक पुस्तक लिखी जी, और उस पुस्तक को देश के विभिन्न भागों में, चूँकि ऑनलाइन बिक रही है, जी, कई छात्र छात्रा पढ़ते हैं जी, और मुझे खुशी होती है कि कई छात्र जो है जी, मेल के माध्यम से गाइडलाइन हमसे मांगते हैं कि सर कैसे इसका तैयारी करें। जी। और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वो पुनः हमें मेल करते हैं कि सर हम पास कर गए इस विषय से। इस तरह से यह प्राइमरी शिक्षा के बच्चों को, मिडिल शिक्षा के बच्चों को, हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ साथ जो प्रोफेसर बनने की तैयारी करते हैं उन जैसे छात्र छात्राओं को भी यह प्रेरित कर रहे हैं। सचमुच में बेगूसराय के यह प्रिंसिपल वेद प्रकाश सर शिक्षकों के आदर्श हैं, छात्र साथ ही साथ छात्रों की भी आदर्श हैं। सर, मैं आपको इस 4 विषय में नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए KV स्टूडियो की ओर से और समस्त बेगूसराय वासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बेगूसराय की धरती अपने संतानों को सम्मान देने में और उसको आगे बढ़ाने में हमेशा से तत्पर रही है। वो सम्मान चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो या KV स्टूडियो के माध्यम से उनकी कहानी को सुनाने की बात हो। मैं चाहता हूं कि आज के इस खास पेशकश में जो हमारे मेहमान वेद प्रकाश सर यहाँ उपस्थित हैं,
उनको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है। सर कृपया आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। विभागीय स्तर पर बात करें तो हमारे डीओ साहब दिनेश साफी जी बहुत ही चर्चित और जिन्होंने मुझे सामो भेजा जी, और सामो के बाद उन्होंने ही फिर मुझे तेघरा लाया जी, तो एक दिन वो हमारे स्कूल पर पहुँचे 3:45 बजे जी, यह देखने के लिए कि ये कैसे स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों को बुलाया, मेरे सारे शिक्षक मौजूद थे। मैंने अपने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, शायद सरकारी स्कूल में बहुत कम जगह मिलेगी आपको। जी, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब मॉनिटर हो सकता है एक रूम से। जी, उन्होंने देखा कि सारे शिक्षक मौजूद हैं। जी, हमको लगता है शायद उसी दिन उन्होंने कुछ सोच करके अगला जो 5 सितंबर था शिक्षक दिवस, मेरा नाम शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में हमको बुलाए और सम्मानित किए। और अभी भी वो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जी मुझे शुभकामनाएं देते रहते हैं जी, और मुझ पर विभाग का विश्वास बन चुका है जी, और अब जो है हमारे पदाधिकारी भी जो लोकल लेवल से आते हैं जी, अगर कभी आ भी जाते हैं जी, तो मेरे चैम्बर में ही रहते हैं जी, कहते हैं वेद जी आप हैं तो यहाँ सब चीज़ ठीक ही होगा। जी, यह मेरे लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है। जी, सम्मान लोकल स्तर पर भी कई संस्थाएं टिप्स जिन्होंने मुझे अनुमंडल स्तर पर सम्मानित किया शिक्षक दिवस के अवसर पर। जी, और सम्मान एक सब्जेक्टिव चीज़ है, मैं जैसा मानता हूँ। जी, यह दूसरों को आपके प्रति क्या नज़रिया है यह देखने का। सही बात है। हो सकता है कि आप अच्छे काम करें लेकिन दूसरे के नज़र में यदि सही ना है तो आपको सम्मान ना मिले, जिससे हमको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जी, हम जो अपना काम कर रहे हैं, जी, संतोष ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम बच्चों को पढ़ा जी। करके संतुष्ट हो जाते हैं, हम संतुष्ट हैं कि हम ठीक से एजुकेशन दे रहे हैं, जी, वो बड़ी बात है, वो मेरे लिए बड़ा सम्मान है। जी, वो बच्चे जी, आगे बढ़ करके जी, कई जगह मैं देखता हूँ शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चे कुछ लेकर चले आते हैं शिक्षक के लिए। जी, मैं बार बार बच्चों को मैं रिफ्यूज कर देता हूँ जी, कि बच्चे तुम्हें आज सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब कुछ अपने मुकाम हासिल कर लो तब मुझसे मिलो। जी, और मैं प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसा ही वेट करता हूँ कि वो एक मुकाम हासिल करें और तब मुझे सम्मान दें, वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने वुमेन्स स्टडी विषय पर एक अपनी पुस्तक प्रकाशित करवा करके छात्रों को मार्गदर्शन देने का काम किया है। सर कृपया इस स्टूडियो के माध्यम से उस पर कुछ प्रकाश डालें। वुमेन्स स्टडीज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। जी, महिलाओं का अध्ययन किया जाता है, महिलाओं का क्या स्टेटस है समाज में। जी, थ्योरेटिकली तो बहुत बातें हैं, लीगली बहुत बातें हैं, क्या वास्तविक जीवन में हम इन चीज़ों को उतार पाते हैं? जी, कहने के लिए तो महिलाओं को हम लोग कहते हैं कि वो देवी हैं, लेकिन ज़रूरत है ओरिजिनल लाइफ में उनका सम्मान देने का, कथनी और करनी में समानता लाने की। और उनके शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, मैंने जो एक रानी कुमारी का चर्चा किया था, जब उसका सिलेक्शन जिला के लिए हुआ तो गांव से जिला आने में उसे डर लग रहा था जी, कि कैसे जाएंगे हम, जबकि उसके लिए मैंने गाड़ी की व्यवस्था की थी। जी, फिर भी वो बोली कि मेरी माँ यदि नहीं जाएगी वहाँ जी, तो हम भी नहीं जाएंगे वहाँ। जी, तो अभी समाज में ये स्थिति है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खास करके महिलाएं लड़कियाँ जो हैं वो हर समय उसे एक सहायता की ज़रूरत है, उसकी अपनी पहचान नहीं है। जी, अगर सड़क पर जा रही है, जी, अगर वो 15 साल की है तो घर में लोग कहते हैं 10 साल का भाई है तो वो भी साथ जाएगा। सही बात है। तो इसको चेंज करने की हमको ज़रूरत है। जब तक वो अकेले नहीं जा सकते, यानी असुरक्षित नहीं है वो, महसूस करे वो अपने आप में, जी, तब तक केवल कानून बनाने से या बड़े बड़े मंचों पर बातें कर देने से नहीं हासिल होने वाला। हम लोगों को वास्तविक जीवन में जी, महिलाओं को सम्मान देना होगा, लड़कियों को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जी, और हमारा बिहार जान रहे हैं एजुकेशन में भी बहुत पीछे है अभी, जी, ओवरऑल में भी, लड़कियों में भी, सब में हम लोग नीचे हैं। जी, उनको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जी, उन्हें आगे बढ़ाया जाए जी, ताकि हम लोग विकसित राज्यों की तरह जैसे केरल में है जी, वो हासिल कर सकें। और एक मैसेज जो कॉमन मैसेज है, जो मैंने अपने स्कूल के लोगों में भी लिखा है, जी, कि हम लोगों का मुख्य काम है इंसान निर्माण करना। सही बात है। हम लोग कई पदों पर कई जगह काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर छात्र जा रहे हैं, जी, हमारे स्कूल से भी जा रहे हैं, अन्य स्कूल से भी जा रहे हैं। जी, लेकिन कभी आप उस ऑफिस में चले जाएं और आपका कोई निजी काम है वहाँ, जी, तो आपको कुछ
दूसरे जैसा महसूस होगा जी। वो, आपको दिक्कतें आती हैं। जी। जबकि हम लोगों का काम है कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उस पद के साथ न्याय करें। जी यदि हमारे कारण किसी को दिक्कत हो रहा है उस ऑफिस में, जी कोई अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, जी तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, तब हम इंसान नहीं बन पाए। हमारा मुख्य काम है इंसान बनना, जी और इसीलिए हम अपने स्कूल में भी लिखाया है कि इंसान बनाना ही मेरा लक्ष्य है। इंसान बन जाए, कोई पद पर पहुँचे, पद बड़ी चीज़ नहीं जी। है, हमारा काम महत्वपूर्ण है। छोटे जी। पद पर भी यदि हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, जी वो मेरे लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन टू मेंटल पॉल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इनके कहानियों से सीख सकते हैं। लोग बदलाव की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर उसको कितने स्तर से उतार सकते हैं, अगर यह देखना हो तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, एक बार कभी रामपुर का वह विद्यालय जाएं जो कि तेघरा से जब भगवानपुर प्रखंड की ओर रास्ता जाता है उसके दाएं साइड में इनका स्कूल है, और वो स्कूल आपको जरूर आकर्षित करेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और ख़ास करके जब हम बेगूसराय की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि एक तरफ एक स्कूल की एक ऐसी श्रृंखला है जो सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के जैसे बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकारी स्कूल अगर यहाँ आते हैं तो प्राइवेट स्कूल यहाँ चले जाते हैं, प्राइवेट अगर यहाँ आते हैं सरकारी स्कूल यहाँ चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अपने विद्यालय को इस स्तर पर लेकर के गए हैं, जो भले ही उसका भौतिक संपदा का विकास उस स्तर से नहीं किए हों, लेकिन उसके शैक्षणिक संपदा का विकास या सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उसको उसने विद्यालय में उतारने का प्रयास किया है, विद्यालय में उकेरने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अपने भी खर्च के माध्यम से या जन सहयोग के माध्यम से उन्होंने कुछ बदल करके करने का प्रयास किया है। सर, आप आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभिभावकों को और खास करके गांव घर के ऐसे लोगों को संदेश दें कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आप अपने विद्यालय में अच्छे से लागू कर रहे हैं और बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं। सरकारी विद्यालयों के लिए पॉलिसी मेकर्स कई योजनाएं बनाते हैं जी। मुख्य मुद्दा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, सही बात है कि वह कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। जी। हम कई योजनाओं की बात करेंगे जी। जैसे मिड डे मील स्कीम है। जी। ये 1995 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी को भोजन देने की योजना है। जी। बच्चे को हम लोग जो राशि दिए जाते हैं जी। उसमें व्यवस्था करते हैं। जी। इस स्कीम को इसलिए बनाया गया था कि बच्चे कुपोषित ना रहें। जी। लेकिन होता क्या है, जी। अभिभावकों की मानसिकता कि शिक्षा प्रायोरिटी से हट करके जी। ये एमडीएम प्रायोरिटी बन जाता है। जी। और यही जो है शिक्षा को अपने मूल उद्देश्य से भटका देता है। शिक्षालय को भोजनालय के रूप में मैं एक बदल दिन रहे। जा रहा था अपने विद्यालय, जी। एक गार्जियन और उसके बच्चे का कुछ वक्तव्य सुना जो हम शेयर करेंगे भैया। जी जरूर सर। पिताजी पूछते हैं कि अरे स्कूल भी जाएगा? जी। लड़का कहता है आय कौन दिन छे? जी। पिताजी कहते हैं आय तो तोरा खेत ले जेती हो, लेकिन शुक्र से चल जो स्कूल। जी। तो शुक्र को क्यों स्कूल आना चाह रहे हैं? जी। शुक्र को इसलिए स्कूल आना चाह रहे हैं कि उस दिन अंडा फल बट रहा है स्कूल। जी। यही हम कहना चाह रहे हैं कि योजना जिस चीज़ के लिए बनाई गई है जी। कि बच्चे स्कूल आए और पढ़ें, वहाँ से डाइवर्सन हो रहा है। जी। उसी ढंग से पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, जी। ये सारी योजनाएं जो हैं। जी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको बहुत ही अजूबा लगेगा। जी। मेरे स्कूल में, हम 4 साल से उस स्कूल में हैं, जी। वहाँ नंबर नहीं बढ़ रहे हैं बच्चे के। जी। और स्कूल में आप सुनेंगे कई लोग बताएंगे आपको कि मेरे जाने के बाद 1000 से 1500 हो गए बच्चे, 400 से 500 हो गए। जी। और हम कह रहे हैं मेरे यहाँ नंबर नहीं बढ़ रहा। जी। इसका क्या कारण है? उस क्षेत्र में मैसेज चला गया जी। कि यहाँ स्कूल जाएंगे तभी लाभ मिलेगा। सही बात। तो मेरे बगल में ढेर सारे स्कूल हैं, जी। वहाँ नंबर बढ़ रहे हैं। जी। मेरे यहाँ नंबर नहीं बढ़ते हैं। जी। जबकि हम लोगों को विभाग में जो है, विभाग की प्राथमिकता है कि आप नंबर बढ़ाएं जी स्कूल में। जी। जबकि मेरे यहाँ अपोजिट हो रहा है। लेकिन वो मैं अपने लिए सही समझता हूँ कि अगर ये मैसेज गया कि यहाँ नहीं जाएंगे जी। तो नहीं मिलेगा लाभ, जी। मेरे लिए अच्छा है। सही बात है।
और मैंने अपने स्कूल में आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ मैसेज लिखवा के रखे अपने चैम्बर के बगल में बाहर में, जहाँ बच्चे पढ़ सकें जी। ये भी मैसेज लिखवाया है कि पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं जी। जिनके 75% अटेंडेंस होंगे उनके खाते में स्वयं चले जाएगी जी। तो ये सब स्कीम जो हैं जी, नंबर बढ़ाने के लिए स्कीम है, लेकिन मेरा हम लोगों का मुख्य मकसद होना चाहिए कि जो बच्चे आ रहे हैं वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और एक और हम इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे जी सर, जरूर। कि अभी सीसीटीवी कैमरा मेरे स्कूल में लगने के बाद जी कुछ शिक्षक ने ट्रांसफ़र करा लिया। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं जी। कई मेरे यहाँ बीएड प्रशिक्षु भी आते हैं जी, और उनके जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में वो भी गाइड करने के लिए आते हैं जी। जब वो आते हैं उस समय हम उनसे मिलते हैं, मेरे क्लास लेते हैं, तो कहते हैं कि सर अगर हम आ जाएंगे तो ऐसे कर देंगे स्कूल, वैसे कर देंगे जी। वो एडहॉक का भी जो बहाली निकलता है, गेस्ट टीचर का भी जी, बीच में एक बार न्यूज आया कि एचएम बहाल करेंगे जी, तो वो लोग कह रहे हैं सर हमको रख लीजिएगा, हमको रख लीजिएगा जी। और अभी स्थिति ये है जी कि यदि शिक्षक को आप कह दें कि समय पर आना है आपको जी, तो इसके लिए आपकी कई शिकायत जाएंगी ऊपर तक जी। मुझे ये झेलना पड़ा अपने स्कूल में जी कि कई शिक्षक जो है, और कहने के लिए कई संगठन भी हैं हमारे जी, जो शिक्षक संगठन हैं जी, वो आपको इसलिए फ़ोन करेंगे कि फलाना टीचर लेट जाएंगे। और विभाग का भी बहुत सपोर्ट नहीं है इसमें कि संगठन तो आमतौर पर बनाया इसलिए गया था कि उद्धार हो शिक्षा का विकास हो, शिक्षकों का, लेकिन आपको फोन इसलिए आएगा कि ये शिक्षक लेट जाएंगे, इनको छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, समाज की दुर्दशा। और हम लोग चाह करके भी अंत में कहे मजबूरन मैंने सीसीटीवी लगाया, जो 15 रोज रिकॉर्डिंग रहता है उसमें जी। तो शिक्षक को सुधरने के बदले वो ट्रांसफ़र करा लेते, ये स्थिति है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का जिस तरह से विकास हो रहा है हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे संगठन में, उसमें एक बहुत बड़ी खामी ये नज़र आ रही है कि एक प्रयोग हम लोग शुरू करते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ कि उस प्रयोग के बाद एक दूसरा प्रयोग भी शुरू कर देते हैं, उसका दूसरा दवाई भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इस कारण से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर की शिक्षा है आज भी, जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी उस स्तर पर है, या जो शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं या जो प्रधानाध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केवी स्टूडियो में हमारे बीच एक ऐसे अतिथि हैं जिनसे अगर हम लोग बातें करें शिक्षा, समाज और विभिन्न विषयों पर, तो वो बात कभी ख़त्म नहीं होगी और इनसे हम लोग बात करते जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप अभिभावकों को और ख़ास करके बेगूसराय के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम भी एक शिक्षक हैं और हम भी किन्हीं शिक्षक से पढ़े हैं। एक हमारे शिक्षक थे कृष्ण विलास चौधरी जी, मेरे लिए आइकन थे जी। मैं उनको देखता था कि वो मॉर्निंग में उठने के साथ ही उनके यहाँ बच्चे पहुँच जाते थे जी, लगातार पढ़ाते थे जी। फिर थोड़ी देर के गैप खाना खाने के बाद फिर वो क्लास चले जाते थे, दिन भर बच्चे को पढ़ाते थे जी। और उनको जब कभी मैंने रोड पर, ऐसा आज तक मैंने किसी टीचर को नहीं देखा, जब वो आरकेसी स्कूल के शिक्षक थे, जब वो निकलते थे उस समय भी उनके हाथ में पुस्तक रहती थी और पढ़ते हुए पान वो खाते थे, पान दुकान तक जाते थे और फिर पान खाने के बाद भी उनके हाथ में पुस्तक ही रहती थी, पढ़ते हुए फिर यहाँ आते थे और फिर बच्चों को पढ़ाते रहते जी। एक उनका लाइफ जो मैंने देखा है कि हर समय एजुकेशन में इन्वॉल्व रहना जी। हम लोग भी उन्हीं से प्रेरित होते रहे। अभी जो शिक्षक आते हैं, जो आने वाले हैं जी, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अपना काम जिम्मेवारी पूर्वक करिएगा जी, तो आपको कुछ हासिल हो ना हो जीवन में, कोई पुरस्कार मिले ना मिले, समाज सम्मान दे ना दे जी, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि जरूर रहेगी जी। जो हमारा सर्वोच्च लेवल है प्राप्त करने का कोई भी चीज़ जी, तो आप आत्मसंतुष्टि पाएंगे। और ख़ास करके हमारे इधर के जो बच्चे गार्जियन हैं जी, उनका विश्वास अभी तक हम जीत नहीं पाए, सच्चाई जो है जी। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है कास्ट, क्रीड, रिलीजन इससे ऊपर होकर सोचें और कभी भी कोई भी काम मुझसे हो जो मुझसे होने वाला है लीगल हो जी। आजकल अधिकतर लोग
इलीगल काम के लिए आपसे संपर्क करते हैं, उसके लिए अप्रोच करना हाँ। शुरू करते थे। तो उसको छोड़ करके लीगली जो भी काम हो, जी शिक्षा में मदद, बच्चों के लिए मदद, मैं हर समय उपलब्ध हूँ। जी और शिक्षा को लोग प्रथम प्राथमिकता दें। जी। शिक्षा आदमी के जीवन को बदल सकती जी। है। कई पूरी दुनिया में लोग शिक्षा से अपने जीवन को बदल चुके हैं। जी हम भी मानते हैं हम अपने जीवन को ही बदले हैं, जी तो आगे बच्चे भी अपना जीवन बदल सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हम चाहेंगे कि समाज के लोग अपने बच्चे को रेगुलर भेजें स्कूल, जी उन योजनाओं के लिए नहीं, जी शिक्षा के लिए शिक्षा के भेजें। लिए भेजें। एक बार हम जब एक परीक्षा दे रहे थे, हमने देखा कि एक छात्र जो है नकल कर रहा है। जी जब मैं निकलने लगा तो मैंने इन्विजिलेटर से पूछा, क्या सर यही ड्यूटी है क्या? जी तो कहे कि ऐसे ही परीक्षा चलता। जी मैंने उनको कहा कब हम लोग केवल शिक्षा के लिए काम करेंगे? जी तो वही बात है कि एन केन कारण डिग्री ले लेना और कोई चीज़ हासिल करना, कोई पद हासिल कर लेना, जी ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम जी शैक्षिक बदलाव और शिक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर काम करने की जरूरत है। हम सब की है जिम्मेदारी कि बेहतर हो शिक्षा हमारी। इस मुहिम को लेकर के ऐसे अनगिनत नायक हैं, ऐसे अनगिनत योद्धा हैं जो कि अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं योद्धा में से एक हमारे बीच आज वेद प्रकाश सर इस स्टूडियो में उपस्थित हुए और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप बेगूसराय के दर्शक इनको सुने हैं। ऐसे ही लोगों की कहानी सुनने के लिए कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय के फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को आप लोग लाइक करें, आप लोग उसको शेयर करें और इनके यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनकी कहानियों को शेयर करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दे करके विभिन्न बहुमूल्य विचारों से अपना इंटरव्यू दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।